हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था, जिस एग्ज़ाम को आपको वेट था, उसके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। उसके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 दिसंबर को, और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 13 जनवरी को। तो जो भी सैनिक स्कूल के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी सैनिक स्कूल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसकी जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो रहने वाले हैं वो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 13 जनवरी को। और जो फी जो होगी हम सबमिट तुम कर सकते हो वो 14 जनवरी तक सबमिट कर सकते हो। और जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है वो है 16 जनवरी टू 18 जनवरी। तो फॉर्म को आपको इस तरह से सबमिट करना है कि कोई भी करेक्शन नहीं आए। तो अपन देख लेते हैं इसकी फी क्या होगी। जनरल या वार्ड ऑफ डिफेंस या जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है उनकी जो फी रहने वाली है वो 800 रहने वाली है। उसके बाद एससी एसटी की जो फी रहने वाली है वो 650 रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी नहीं बताई गई है, विल बी अनाउंस्ड सून। एनटीए के वेबसाइट पे वो बता दी जाएगी। लेकिन इसी फॉर्म के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है पेज नंबर 16 के अंदर कि जो आपकी एग्जाम रहने वाला है वो 19 जनवरी को रहने वाला है। लेकिन वैसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 19 जनवरी को नहीं होता है, पोस्टपोन होता है, तो फेब के सेकंड वीक में वो फॉर्म आ जाएंगे, मतलब एग्जाम तुम दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है। क्लास 6 के लिए रहने वाला है 2.5 आवर एंड क्लास 9 के लिए रहने वाला है 3 आवर, ठीक है। और उसके बाद जो टाइमिंग रहने वाली है वो 2 PM टू 4:30 रहने वाली है। क्लास 6 के लिए, 9th के लिए जो रहने वाली है 2 to 5 रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, वो एक चीज जो देखनी है वो ये है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो अभी नहीं बताई गई है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन पेज नंबर 16 में कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है कि 19 जनवरी को फॉर्म हो सकता है। लेकिन वो 18 जनवरी को तो इसकी लास्ट डेट है करेक्शन करने की, तो 19 जनवरी को कैसे हो सकता है, अपन ये भी तो सोच सकते हैं ना। तो जो होगा 19 जनवरी को अगर नहीं होता है एग्जाम, तो एग्जाम फेब के सेकंड वीक में हो जाएगा। तो इसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या रहने वाला है इसमें। आपको जो मैंडेटरी है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफ, कैंडिडेट का फोटोग्राफ। उसके बाद आपके पास होना चाहिए साइन और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। फॉर्म भरने के बाद ध्यान से आप क्या करोगे, ये जो लास्ट की प्रिंट आउट होती है उसको निकाल के सेफली आपके पास रख लीजिएगा। और उसके बाद जो भी आप मेल आईडी या फोन नंबर उसमें देने वाले हो, तो ऐसे मेल आईडी या फोन नंबर आप देना जो आपके पास रहे। ये नहीं कि मेल आईडी या फोन नंबर कोई और दे दिया, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सारे ओटीपीज वगैरह, इसका सारा अपडेशन वगैरह कहाँ पे आने वाला है, उसी मेल आईडी और फोन नंबर पर आने वाला है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। हाँ, एक और चीज इसमें हमारे पास, जब तुम फॉर्म फिल करने वाले हो, जब फॉर्म सबमिट करोगे तो वहां पे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा ओनली सैनिक स्कूल और एक आपके पास आएगा एनएसएस। ये क्या होता है, न्यू सैनिक स्कूल। एनएसएस आएगा 40% और एक आपके पास आएगा एनएसएस 60%। तो इसका डिफरेंस आप समझ लो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा फील करना है, ठीक है। एनएसएस में आएगा सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40% और सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 60%। तो ये क्या होता है, ओनली सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है। सैनिक स्कूल वो जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो तो होंगे सैनिक स्कूल, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आएगा सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल 40%। इसमें कौन कौन आएगा, कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी सिविलियन स्कूल में पढ़ रहा हो तो वो इस चीज को टिक कर सकता है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% है, आपको उसी पर टिक करना है, क्योंकि स्टूडेंट के चांस इसमें ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो ओनली सैनिक स्कूल है, ये कितने टोटल
33 है, ठीक है। और जो न्यू सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल अप्रोक्स 39 या 40 है, ठीक है। तो स्टूडेंट को किस वाले पे क्लिक करना है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% वाले पे, ठीक है, जो कोई भी स्कूल में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पढ़ रहा हो। उसके बाद है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60%। इसमें वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपको क्या भरना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%। लेकिन इसको टिक करने से पहले, ये भरने से पहले, सैनिक स्कूल और इनकी चॉइस भरने से पहले आप इन सब से एक बार गो थ्रू हो जाना कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है और कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है और कौन सा नहीं। उसके बाद अपन देख लेते हैं टोटल कितने हैं, 33 है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कैटेगरी ए है 40% और कैटेगरी बी है 60% वाली, तो आपको कौन सी भरनी है, न्यू सैनिक स्कूल 40 प्लस सैनिक स्कूल। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट के एडमिशन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। एडमिशन प्रोसेस क्लास 6 के लिए क्या चाहिए होगी, क्लास 6 की जो एज रहेगी वो 10 to 12 होनी चाहिए, ठीक है। और वो उसका जो बॉर्न होना चाहिए 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015, इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके बीच में स्टूडेंट आ रहा है तो वो एलिजिबल है। और क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के लिए रहने वाली है, क्लास 9th के लिए रहने वाली है 1 अप्रैल टू 2010, 31 मार्च टू 2012। अगर इसके बीच में है तो स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। गर्ल्स जो है दोनों में एप्लीकेबल है। और उसके बाद अपन देख लेते हैं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट बेस्ड ऑन डोमिसाइल एंड कैटेगरी एज पर रूल, ठीक है। मतलब ST SC के लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मिनिमम 25% मार्क्स ईच सेक्शन में लाना कंपलसरी है एंड एग्रीगेट 40% लाना कंपलसरी है। एग्रीगेट 40% होना चाहिए या मिनिमम ईच सेक्शन में 25% होना चाहिए। लेकिन ST और SC के जो हैं उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। और ये है न्यू सैनिक स्कूल 40% का और ये है न्यू सैनिक स्कूल 60% का, ठीक है। इसमें जो तुम्हें चाहिए होगी कैटेगरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में ये नॉट एप्लीकेबल, ये चीज नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, आप कहाँ कहाँ पे, उसके बाद आपका होगा मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले सारे ऑप्शन जो भी है, जो भी पॉइंट्स है, इनसे एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं, देखो पेज नंबर 16 पे मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2025। तो ये चीज तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि 18 जनवरी को तो करेक्शन विंडो क्लोज होगी, तो 19 को कैसे होगा, एटलीस्ट उसको 1 मंथ तो चाहिए ही होगा ना सब कुछ करने में, तो नेक्स्ट डे ही कैसे होगा। तो आई थिंक ये चीज नहीं होगी। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, हो भी सकता है, और नहीं हुआ तो फेब के 2nd वीक में तो एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। क्लास 6 के अंदर जो है अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एंड क्लास 9 for 17, ठीक है। क्लास 9th के लिए 17 है, आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ई काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद मेडिकल अप्रूव्ड बाय मेडिकल अथॉरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट एक बार आप गो थ्रू कर लेना, सारी चीज को फॉर्म भरने से पहले देख लेना। अपन ने देख लिया है कि क्लास 6 का जो होगा 2.5 आवर्स का रहने वाला है, क्लास 9th का जो है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्लास 9th में क्या क्या आने वाला है। और ये जो एग्जाम रहने वाला है OMR बेस्ड होगा और जो फॉर्म भरने को आएगा वो ऑनलाइन आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्लास 6 के लिए जो रहने वाले हैं 4 सेक्शन लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर 13 लैंग्वेज है, उसमें से तुम्हें एक चूज करनी है, ठीक है। और क्लास 9 सिर्फ इंग्लिश के अंदर होने वाला है और क्लास 6 में 13 लैंग्वेज है, जिसमें से 13 लैंग्वेज अभी आगे आएगी कौन कौन सी है, उसमें से आपको एक चूज करनी है, एक सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज होगा, बी हमारे पास मैथमेटिक रहने वाला है, सी जो है इंटेलिजेंस है और डी जो है वो जनरल नॉलेज है। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल कितने हो गए 50। मैथमेटिक के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो क्वेश्चन कितने, टोटल मार्क्स कितने हो गए 150। इंटेलिजेंस में टोटल कितने मार्क्स आए, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 25, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो कितने हो गए 50। सेम जीके में भी यही, तो टोटल 125 मार्क्स होंगे और 300 का पेपर होगा। इसके अंदर आपको 25% ईच सेक्शन में लेकर आने पड़ेंगे और एग्रीगेट कितने हैं 40% है, और ये जो है ST SC के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं 9th का क्या रहने वाला है। 9th में 5 सेक्शन होंगे ABCDE। ठीक है, उसके अंदर क्या था, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके थी, और यहाँ पे क्या हो गया, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश। लैंग्वेज में यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज मिलेगी, कौन सी मिलेगी, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, सबके 25 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के कितने होंगे 50 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो टोटल मैथमेटिक्स ही कितनी होगी 200 मार्क्स की। मतलब मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा पोर्शन रहने वाला है यहाँ पे। तो टोटल 150 क्वेश्चन और कितने मार्क के 400 मार्क के। इसके अंदर सेम वही 25% मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, देयर इज ए नॉन नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग रेस्पॉन्स। गलत क्वेश्चन की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद आप देखो, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, एंड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इसमें 12 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, असम, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल और उर्दू। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, कोई एक चूज करनी है, कोई एक सेलेक्ट करनी है। ये सब अपन ने आ चुका, बार बार ये आ गया है। उसके बाद अपन देख लेते हैं 40% है, 60% है। इसके बाद अपन देखते हैं चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी। आपके जो भी नियर होगा, जिस भी सिटी में आप हो, तो वही के आसपास आपको एग्जाम सिटी भरनी है। ठीक है, फोटोग्राफ चाहिए होगा, और उसके बाद फोटोग्राफ्स के बाद सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा इफ एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो सब एग्जाम के बाद का है कि तुम्हें 2 बजे से अगर एग्जाम स्टार्ट है तो तुम्हें कितनी बजे वहां पे पहुंचना है, ये सब वो है। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, काफी बड़ा है ये इनकी सारी वेबसाइट गिवन है। ये जो भी एडवर्टाइजमेंट का लिंक है बेटा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार इनको देख के, मतलब इस डॉक्यूमेंट्स को देख के आप एक बार देख लेना कि, और सारे स्कूल के बारे में सबकी क्या गिवन है, यहाँ पे वेबसाइट गिवन है, तो इन पे क्लिक करके आप एक बार चेक कर लेना कौन सा सही है कौन सा नहीं है। उसी के बाद फॉर्म भरना, सारा कुछ एक बार गो थ्रू हो जाएगा तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ये तो हो गए सैनिक स्कूल 33 और न्यू सैनिक स्कूल हो गए 40। ठीक है, ये एग्जाम सिलेबस आ गया। ये सिलेबस आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, या मैं जो आपको ये PDF प्रोवाइड करवाऊंगी तो आप उसमें एक बार देख सकते हो कि क्या क्या आने वाला है। ये सेंटर है, हाँ, और ये देखो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसी फॉर क्लास 6 एंड सैनिक स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर। ये जो भी है इसको आप एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पे कितनी सीट है। जैसे ये होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, ये है बॉयज के लिए और ये है गर्ल्स के लिए। तो आप इसको देखकर ही एक बार फॉर्म फिल कर देना। ये नहीं कि वहां पे वैकेंसी है ही नहीं, 0 या एक वैकेंसी है, तुम वहां पे फॉर्म फिल कर दो, बाद में तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्या मतलब सिलेक्शन नहीं हो अपना। तो ये सारा कुछ देख के ही आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, चलो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। यहां पे आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गिवन है AISSEE 2025, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपको ये बुलेटिन चाहिए जो मैं एडवर्टाइजमेंट बता रही हूँ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, या फिर मैं आपको दे ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, फी कितनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे चलते जाना है और इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड,
आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आपके आधार नंबर लगाना है और यहाँ पे OTP आ जाएगा, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैनिक स्कूल के बारे में कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि सैनिक स्कूल प्लस NSS न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट जो है वही आपको क्लिक करना है, क्योंकि सैनिक स्कूल के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 33 है। अगर आपका सैनिक स्कूल में नहीं होता है तो न्यू सैनिक स्कूल में आपको पास चांस मिल जाएगा एडमिशन होने के लिए। ठीक है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।